इजराइल के ही अपने दोस्त से एक बार पूछा कि यार मुझे एक चीज़ बता, अभी जस्ट इसी की बात है जब इजराइल के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, जो हमास लोग एंटर हुए थे। यार मैंने कहा यार कि भाई बेस्ट हो आप लोग, तुम कहते हो, तो पहले भी बोलता था कि हम बेस्ट हैं, सारा डाटा हमारे पास है दुनिया का, है ना। बोला देखा क्या कहते हैं, यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूएस प्रेसिडेंट यूक्रेन में नहीं गए, इजराइल की धरती में आ गए, तुम ये कह रहे हो। तो लेकिन यार तुम्हारे पास इतनी गहरी इंफॉर्मेशन थी, या तो तुम्हें ये कैसे नहीं पता चला कि हमास तुम्हारे देश के अंदर एंटर होने वाला है? तुमने कैसे उस बॉर्डर को खाली कर रखा जहां तुम अपने एक इंच भर चीज भी नहीं खाली करते हो? मैंने सिर्फ क्वेश्चन किया यार, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं था कि तुम चाहते थे कि तुम्हारे अंदर एंटर हो ताकि तुम ऐसा काउंटर दो कि सबको खत्म कर दो? बट दैट्स इजराइल। नहीं तो मैं, हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना यही सर, तो इजराइल है। तो हिजबुल्लाह की कहानी जब मैंने पढ़नी शुरू करी तो यही तो था कि नरम दल था, दुनिया में एक स्टैंड लेने की वजह नहीं मिल रही थी, तो शुरुआत में गरम दल बनाया। बिल्कुल, मैं यही, वो हमें ढेला मारेंगे, हम तोप छोड़ा देंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ ना सर कि इससे मैंने तो उसका जवाब नहीं था, गुस्सा हो गया मुझे पर। मैंने कहा देख, अगर तुम पहले एक्शन करते तो सारी दुनिया तुमको बोलती तुम एक्शन कर रहे हो, अब तुम्हारे को मौका मिल गया, हम तो बदला ले रहे हैं, तुमने हमारे 1000 लोग मारे, हम तुम्हारा निस्तो नाबूद खत्म कर देंगे करके। तुम चाहते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई पंच मारे ताकि तुम उस पंच का जवाब दो और दुनिया तुम्हारा फेवर करे, तुम तो सिर्फ बदला ले रहे हो। मेरा दांत टूटा, मैंने तेरा मुंह फोड़ दिया। तो उसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। बट दैट्स हाउ इजराइल वर्क्स। ये मुझे ऐसा लगता है सर, देखो नहीं बट ये सच है, ये इजराइल को जितना हमने भी पढ़ा लिखा समझा, अगर आप इजराइल का ज्योग्राफिकल डायमेंशन भी देखो 100% कैसे बढ़ा, धीरे आया पूरा कैप्चर कर लिया सर। आज देखो ना आज आप सीरिया का हाल देख लो सर। बोलते यार मैंने तो कल भी शायद उसने 309 मिसाइल्स सीरिया के ऊपर डाली हैं कि मैं तो भाई इसलिए मिसाइल डाल रहा हूं कि मैं नहीं चाहता ये वेपन क्या कहते हैं विद्रोहियों के हाथ लग जाए। बताओ, तो पॉलिसी है सर, जहां हम, मतलब मैंने आपको अभी भी लास्ट निष्कर्ष यही है सर कि जहां जितना हम सोचते हैं, जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहां से एजेंसी सोचना शुरू करती है सर, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये पेजर वाला जो था ये इतना शॉकिंग क्यों लगा लोगों को? बहुत इजी है सर, ये तो आप कह रहे हो 2005 चल रहा है। बहुत इजी है। मैं एक्चुअली क्या है, देखो ये प्रोसीजर तो पूरा है, पता है कि इजराइल को कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे कि इजराइल को इन्फॉर्मेशन मिली कि हिजबुल्लाह मोबाइल को छोड़ेगा, ठीक है, उनको एक इनपुट मिल गया कि ऑलरेडी हिजबुल्लाह के अंदर उनके खुद के इन्फॉर्मर थे, खुद के एजेंट थे, उनने बोल दिया यार हिजबुल्लाह मोबाइल से बात नहीं करेगा क्योंकि तुम लोग मोबाइल का डाटा तुम्हारे पास है, तुम ट्रस्ट करते हो। हम लोग किस पर आएंगे, हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएंगे, जो फ्रीक्वेंसी पेजर के ऊपर चलती है। तो ये पहले से पता था। अब इजराइल को पहले से पता है यार कि कहीं ना कहीं ये लोग पेजर को खरीदेंगे, तो इजराइल ने ऑलरेडी एक फेक कंपनी खड़ी करी, सेम चीज। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, फेक कंपनी खड़ी करी क्योंकि अब एक बड़ी कंपनी ने उनको दे दिया यार, हाँ तुम पेजर बनाओ, उसको लगाया कि ठीक है मुझे तो अपने परसेंटेज मिल जाएंगे, कंपनी मुझे नॉर्मली पेजर बनाकर दे रही है। इजराइल ने जितने भी पेजर बनाए 2, 4, 5 हज़ार पेजर, जो 3 हज़ार वहां बताते हैं, उन पेजरों के अंदर उसने ऑलरेडी एक आईडी फीड कर रखी थी। देखो कोई भी एक आईडी बनने के लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है दुनिया के अंदर। कोई भी आईडी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है, ये वो है जिसको इंसान अपने दिमाग से बनाता है, जो किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं मिलता, चाहे उसको इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलो या इजराइल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलो, वर्ल्ड की कोई भी। इसके अंदर 4 चीजें हैं, जब तक ये 4 चीजें नहीं मिलती हैं। सबसे पहली चीज क्या है इसमें, पावर सोर्स, ठीक है, पावर सोर्स के बाद दूसरी चीज है इसमें एक्सप्लोजिव, तीसरी है इसमें डेटोनेटर, चौथी है मैकेनिज्म। जब ये 4 चीज मिलती हैं दुनिया में, तभी क्या बनता है, एक आईडी बनती है। तो नॉर्मल, लेकिन इन एक्सप्लोजिव, इजराइल के लिए एक्सप्लोजिव मिलाना कौन सी बड़ी बात है सर। उन्होंने ASA कंपाउंड उसमें डाल रखा था, ठीक है, एक एक्सप्लोजिव उसमें डाल दिया, और उसमें क्या है, पावर सोर्स। पावर सोर्स उसको पता है कि यार ये पेजर मुझे कब ब्लास्ट करने हैं। देखो पावर सोर्स दुनिया में 2 ही चीज़ों से मिलेंगी, या पावर सोर्स नेचुरल हमारे को आग से मिलेगी, या कोई भी फ्लेम से मिलेगी, या दूसरी इलेक्ट्रिक से मिलेगी। तो पेजर के अंदर इलेक्ट्रिक आप हमेशा चार्ज करोगे। तो इजराइल को 2 चीज़ें भी पता थी, एक्सप्लोजिव में डाल चुका हूँ, पावर सोर्स हमेशा हिजबुल्लाह देता रहेगा, क्योंकि पेजर बैटरी डाउन होगी तो हिजबुल्लाह उसको चार्ज में लगाएगा ही। तो पावर सोर्स तो उनको ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि अगर सपोज करो हम लोग किसी भी आईडी को बनाते हैं, अगर उसमें हम लोग सेल भी प्लान करते हैं कि अगर एक कोई भी आईडी को ब्लास्ट करने के लिए मुझे 1.5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है और 1.6 एम्पियर की जरूरत पड़ती है एक डेटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए। जब तक ये 2 चीजें मेरे पास नहीं होंगी, जब तक डेटोनेटर ब्लास्ट नहीं होगा इन 2 चीजों में। तो उनको पता है कि पावर सोर्स तो ऑलरेडी ये दे रहा है, 2 चीजें हो गई। तीसरा क्या है उसके अंदर, मैकेनिज्म, किस तरह से ब्लास्ट करना है। अब ये डिसाइड करेगा कौन, जिसने भी ये पेजर को बनाया। मैं नहीं बोलता कि चलो मुसाद ने ही बनाया है, क्योंकि मुसाद आज तक नहीं बोलता है मैंने किया है, तो मैं भी बोलता हूं चलो तुमने नहीं किया। दुनिया में जिसने भी किया है, पावर सोर्स उनको मिल गया सर, ठीक है, एक्सप्लोजिव उनको मिल गया, मैकेनिज्म जो स्विच है उन्होंने क्या किया, ये मैं आपको एक बहुत ईजी तरीके से समझाता हूं। आप हो पावर सोर्स, आपने मुझे क्या दे दिया सर, पावर दे दिया, लेकिन वो पावर कहां मिलना चाहिए,
डेटोनेटर तक मिलना चाहिए, डेटोनेटर तक पावर जाना चाहिए, तो बीच में एक स्विच है, ध्यान रखना। वो स्विच भी उसी आदमी ने बनाया है। पावर कंटिन्यू मिल रहा है, लेकिन मैं आपके बगल में डेटोनेटर हूं, ये पावर है, समझ लो, ये स्विच है। आप हो पावर कंटिन्यू इलेक्ट्रिक दे रहे हो, मैं कौन हूं, डेटोनेटर। मेरे बगल में एक बंदा है, ये गमला, ये क्या है, ये है एक्सप्लोजिव। डेटोनेटर कंटिन्यू इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्सप्लोजिव के साथ, लेकिन एक चीज रोक रखा है स्विच ने, वो पावर यहां तक नहीं आने दे रहा है। अब जिस आदमी ने भी उस पेजर को बनाया है, उसने उस स्विच के अंदर एक कोड डाला है। वो कोड कुछ भी हो सकता है, कोड हो सकता है शुभांकर सर और लक्की बिस्ट, कि जब तक ये दोनों नाम नहीं जुड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रिक को आगे मत देना। ये तो दुनिया में जिसने बनाया उसी को पता ना सर कोड क्या है। तो अब उसको ये लगा कि दुनिया में आज इस कोड को मुझे रिलीज कर देना चाहिए कभी भी। उसने वहां से अपने सिस्टम से क्या किया, एक मैसेज दिया, शुभांकर प्लस लक्की बिस्ट। इस स्विच ने उस दिन आपको आजाद कर दिया सर, और वो आपकी पावर सोर्स इस डेटोनेटर को मिली, और डेटोनेटर ने एक्सप्लोजिव को दी, एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो गया सर। तो इतने कोई महाभारत नहीं, बहुत इजी चीज दिमाग है। खराब की हुआ क्या, खत्म, एक साथ 3000 ब्लास्ट सर, जिसके बाद जो भी उसके रेंज में था मारा गया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी समझाई है सर, ये 2005 या 6 की टेक्नोलॉजी है, 4-5 की। आज 2024 चल रहा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि टेररिज्म का लेवल किस लेवल पर हो गया। तो बहुत सारे लोगों का आया उसके बाद कि यार हम लोग मोबाइल को दूर रख देंगे, हम लोग तो ये यूज़ नहीं करेंगे, हम धमाके से बच जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जीवन के अंदर सर ना तो कभी इलेक्ट्रिक से दूर रह सकते हैं, ना सूरज की रोशनी से दूर रह सकते हैं। अगर आप इन दो चीज़ों को त्याग कर सकते हैं तो एक्सप्लोजिव आप तक नहीं पहुंचेगा। नहीं तो आप इस गलत फहमी में हैं कि आप इन चीज़ों से बचे हुए। इलेक्ट्रिक और सनलाइट कैसे, मतलब थोड़ा इसको डिफाइन करो। नहीं इलेक्ट्रिक, अभी ये जो पावर सोर्स मिली है किससे मिली सर, इलेक्ट्रिक से। इलेक्ट्रिक से मिली ना सर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक तो आप, मैं कहता हूँ चलो मैं इलेक्ट्रिक भी यूज़ नहीं करूंगा, आप सूरज की रोशनी में भी नहीं आओगे कभी। मैं तो एक्टिवेट ही सूरज की रोशनी के साथ कर दूंगा मेरे स्विच को, कि जब भी आप सूरज की रोशनी में आओगे मेरा स्विच एक्टिवेट हो जाएगा सर, फट जाएगा, फट जाएगा। तो आप सूरज की रोशनी को, आप सूरज की रोशनी में भी नहीं आते, मतलब चलो छोड़ो यार, ये आदमी तो सूरज की रोशनी में भी नहीं आएगा। आप कभी भी टेम्परेचर, आप इस दुनिया के क्लाइमेट को तो नहीं बदल सकते ना सर। मैं बोल दूंगा कोई बात नहीं भाई, 21 डिग्री पर सेट कर देता हूं अपने स्विच को, कि जब भी 21 डिग्री के टेम्परेचर पर आप आओगे सर्दियों में, मेरा स्विच ब्लास्ट हो जाएगा। बचोगे कैसे सर? इंसान का दिमाग है, इस दुनिया के अंदर 700 करोड़ के लगभग जनसंख्या है जितनी भी। मैं अगर मेरे से ये कोई पूछे कि लक्की बिस्ट दुनिया में कितने तरह के बॉम्ब या आईडीज हो सकते हैं, मैं बोल दूंगा धरती में जितने तरह का दिमाग है उतने तरह का हो सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियर कोई बंदा है, क्या आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि दुनिया में इसी तरह की इमारत बनेगी? नहीं।